बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको उंदलस की सैर करवाएंगे। आपको बताएंगे कि ये मुल्क किस लिए अहम है। इब्नुल अरबी जो कि एक नहायत नेक किरदार के मालिक थे, अल्लाह के वली थे, और उन्होंने एक ऐसे शागिर्द की तरबियत भी की जिस शागिर्द और उसकी नस्लों ने बाद में 3 बरे आज़मों यानी अगर यूँ कहा जाए कि आधी दुनिया पर हुकूमत की तो ये बेजा ना होगा, वो इब्नुल अरबी भी इसी मुल्क से थे। आज आपको उंदलस की तारीख बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ट्रैवल विद सैफ अली को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और नाज़रीन, हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, स्पेन, हिस्पानिया या उंदलस ये एक ऐसा मुल्क है जो आज से चंद साल पहले तक पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ था और ख़ास तौर पर सियाहत के शौकीन लोगों की अव्वलीन तरजीह था। लेकिन इस मुल्क में कोरोना वबा की वजह से बहुत ज़्यादा तबाही हुई। ये मुल्क एक उजड़े हुए गुलिस्तान का मंजर पेश कर रहा था। अब पूरी दुनिया के साथ साथ स्पेन यानी उंदलस के मामलात भी दुरुस्त हो चुके हैं। दोस्तों, ये जनूब मगरबी यूरोप में वाक़ एक नहायत खूबसूरत और कदीम तरीन मुल्क है। स्पेन में आइनी बादशाहत कायम है। इस मुल्क का सरकारी और मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ स्पेन है। इसे उर्दू में हिस्पानिया, इंग्लिश में स्पेन और अरबी में उंदलस कहा जाता है। स्पेन यूरोप का वो वाहिद मुल्क है जिसकी सरहद अफ्रीकी मुल्क मोरक्को से मिलती है। स्पेन का कुल रकबा 5,05,990 मुरबा किलोमीटर है। ये दुनिया का 51वें नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। 2019 के आदादो-शुमार के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 4,70,60,367 अफराद पर मुश्तमिल है, जो दुनिया की 30वीं बड़ी आबादी मानी जाती है। स्पेन का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत मैड्रिड शहर है। स्पेन के दीगर शहरों में बार्सिलोना, वेलेंसिया, ज़ारागोजा, मलार्का वगैरह शामिल हैं। नाज़रीन ग्रामी, स्पेन रकबे के लिहाज से जनूबी यूरोप का सबसे बड़ा और मगरबी यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है और यूरोपीय बरे आज़म का चौथा सबसे बड़ा मुल्क है। स्पेन आबादी के लिहाज से यूरोप का छठा सबसे बड़ा मुल्क और यूरोपीय यूनियन का 5वां सबसे बड़ा मुल्क है। अगर इसके महल वक़ूअ की बात की जाए तो इसकी सरहदें पुर्तगाल, जबल तारफ, मराकश, इंडोर और फ्रांस से मिलती हैं। नाज़रीन ग्रामी, स्पेन का परचम 2 रंगों सुर्ख और पीले रंग पर मुश्तमिल है। स्पेन को 17 खुद मुख्तियार इलाकों और 2 खुद मुख्तियार शहरों में तकसीम किया गया है, जो अपनी अलहदा पार्लियामेंट रखते हैं। स्पेन के बाशिंदे नस्ली एतबार से कातलान, गैलिशियन, वेलेशियन और बास्की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। स्पेन के 97% लोग रोमन कैथोलिक मज़हब को मानने वाले हैं, जबकि बाकी 3% लोग दीगर मज़ाहिब की पैरवी करते हैं। इन लोगों में एथिस्ट यानी ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका कोई मज़हब नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन के 54% ईसाई ऐसे हैं जो साल में एक बार भी चर्च नहीं जाते। कुछ आदाद शुमार के मुताबिक इस मुल्क में 3 लाख से ज़ायद मुसलमान मौजूद हैं। 1978 से पहले तक इस मुल्क में रोमन कैथोलिक के अलावा किसी दूसरे मज़हब की इजाज़त नहीं हुआ करती थी। हिस्पानवी ज़बान इस मुल्क की कौमी ज़बान है। हिस्पानवी ज़बान दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में से एक है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 4 करोड़ से ज़्यादा आबादी स्पेनिश ज़बान बोलती है। कहा जाता है कि अमेरिका में हिस्पानवी बोलने वालों की तादाद स्पेन में हिस्पानवी ज़बान बोलने वालों की तादाद से भी ज़्यादा है। स्पेन पाकिस्तान से 6,527 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। स्पेन की कुल GDP 206 ट्रिलियन US डॉलर है। इसकी करेंसी को यूरो कहा जाता है और एक स्पेनिश यूरो की पाकिस्तानी कीमत 211.80 रुपये बनती है। स्पेन में कुत्तों की तादाद इंसानों से भी ज़्यादा है। अगर कोई कुत्ता किसी इंसान को नुकसान पहुंचाता है तो इसके मालिक को 400 यूरो तक की सज़ा दी जा सकती है। स्पेन में सालाना फ़ीकस आमदनी 32,000 US डॉलर है, जो पाकिस्तान के पैसों के एतबार से 52,83,520 रुपये बनती है। स्पेन की औरतें सबसे ज़्यादा नौकरी के पेशे से वाबस्ता हैं। स्पेन के 15 साल से कम उम्र बच्चे ही शराब नोशी शुरू कर देते हैं। आने वाले 20 से 25 सालों में स्पेन की सबसे ज़्यादा आबादी सबसे ज़्यादा बूढ़े लोगों में दाखिल होगी, क्योंकि यहाँ पर औसत उम्र 82 साल है। दुनिया के जितने भी ममालिक अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं, इनमें 58
58 ममालिक बरतानिया से आज़ाद हुए, 26 फ्रांस से आज़ाद हुए, 21 रूस से और 21 ही ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने स्पेन से आज़ादी हासिल की थी। नाज़रीन, स्पेन एक ऐसा मुल्क है जिसके कौमी तराने में किसी भी ज़बान का लफ्ज़ शामिल नहीं है। इसका कौमी तराना सिर्फ साज़ पर मुश्तमिल है। स्पेन दुनिया का पहला मुल्क है जिसने हवा से बिजली पैदा की थी। स्पेन दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां हम जिन्स परस्ती की इजाज़त दी गई है। स्पेन में कोई भी लड़का या लड़की बग़ैर कपड़ों के पब्लिक प्लेस पर घूम फिर सकते हैं। स्पेन की तकरीबन 60% के करीब आबादी काश्तकारी के शोबे से वाबस्ता है। इस मुल्क की ज़रई अजनास में मकई, जौ, गन्ना, गंदम और कई अक़साम के फल शामिल हैं। नाज़रीन, जब भी जैतून के तेल का नाम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सऊदी अरब का नाम आता है, लेकिन आपको बताते चलें कि पूरी दुनिया का 43% जैतून का तेल स्पेन पैदा करता है। स्पेन की मादनियात में कोयला और लोहा काबिल ज़िक्र हैं। स्पेन का टावर ऑफ हरकुलिस दुनिया का सबसे कदीम तरीन लाइट हाउस है और ये आज भी चल रहा है। स्पेन में एक ऐसा परिंदा पाया जाता है जिसकी चोंच काली और पाँव नीले होते हैं और इसके पर काले और सफ़ेद होते हैं। इसे बोबो बर्ड कहा जाता है। नाज़रीन, स्पेन का लॉर्ड टोमाटेना फेस्टिवल सबसे मशहूर और पसंदीदा तरीन फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में टमाटरों से जंग लड़ी जाती है। इस त्यौहार में लोग बनियान और निकर पहनकर एक दूसरे को टमाटर मारते हैं और ये खेल तब तक जारी रहता है जब तक टमाटरों की चटनी नहीं बन जाती। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस त्यौहार में 1 घंटे के दौरान 165 मन टमाटर एक दूसरे को मारे जाते हैं। नाज़रीन, दूसरा त्यौहार रनिंग ऑफ बुल है। इस त्यौहार को जुलाई के महीने में नॉर्थ स्पेन में मनाया जाता है। इस त्यौहार में ख़तरनाक बुल्स को गलियों में दौड़ाया जाता है और ये बुल अपने आगे आने वाले हर शख्स को रौंदते हुए गुजर जाते हैं। इस त्यौहार में हर साल बहुत से शहरी ज़ख्मी भी हो जाते हैं और कई लोग अपनी जान की बाजी भी हार जाते हैं। इस त्यौहार में तकरीबन हर साल 10 लाख लोग शरीक होते हैं। स्पेन के लोग नई कारें रखने के बहुत शौकीन होते हैं। ये भी कहा जाता है कि स्पेन के लोग साल में इतने मोबाइल तब्दील नहीं करते जितनी कारें बदलते हैं। स्पेन के अंदर बार्स की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर कमोबेश 2,60,000 के करीब बार्स मौजूद हैं जिनमें शराब नोशी की जाती है। नाज़रीन, स्पेन एक कदीम मुल्क होने की वजह से बहुत सी नायाब और यादगार इमारतें रखता है। इस मुल्क में तकरीबन 47 के करीब वर्ल्ड हेरिटेज मौजूद हैं। नाज़रीन, इसके तारीखी मकामात में मस्जिद करतबा, कसरे ज़हरा और अल हमरा के महल्लात अपनी खूबसूरती और तारीख की वजह से देखने के लायक हैं। सियाहत के शौकीन अपनी प्यास बुझाने के लिए इस मुल्क का रुख करते हैं। इस मुल्क में बीचेस, रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स, बार्स और अय्याशी की हर चीज़ मुयस्सर है। 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन में इसकी आबादी से भी ज़्यादा लोग सियाहत की गर्ज से आते हैं। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में 5 करोड़ से ज़ायद लोगों ने सियाहत की गर्ज से सफ़र किया। आलात जराही की इजाद भी स्पेन के मशहूर मुस्लिम साइंसदान अबुल कासिम ने की थी, जिसने कमोबेश 200 के करीब सर्जरी के आलात बनाए थे। स्पीड ऑफ साउंड और झाड़ू की इजाद भी इसी मुल्क से हुई थी। स्पेन का कौमी और सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल फुटबॉल है। स्पेन 2010 का फीफा वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। मुल्क की दीगर मशहूर खेलों में बास्केटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, टेनिस और हैंडबॉल शामिल हैं। स्पेन दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां मैकडोनल्ड की ब्रांचेस पर शराब भी दी जाती है। 17वीं सदी ईस्वी के दौरान सिगरेट की इजाद भी स्पेन में हुई थी। 1935 में खलाबाजों का सूट भी स्पेन में ही बनाया गया था। स्पेन का लिटरेसी रेट 98% है। नाज़रीन, स्पेन में 6 साल से 16 साल तक की उम्र तक तालीम लाजमी और मुफ्त है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन का हेल्थ सिस्टम दुनिया का बेहतरीन हेल्थ सिस्टम माना जाता है। स्पेन सेहत के शोबे पर अपनी GDP का 9.4% हिस्सा खर्च करता है। नाज़रीन, तारीख इस बात की गवाही देती है कि इस खिते पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अक़वाम ने अपना अरूज व ज़वाल देखा, लेकिन इस मुल्क ने जो तरक्की मुसलमान हुक्मरानों के दौर में की है उसकी झलक आज भी इस मुल्क में नज़र आती है।
नाज़रीन, एक मुसलमान हुक्मरान तारिक बिन ज़ियाद ने इस मुल्क को फतह किया था और आने वाली 6 सदियों तक इस खिते पर इस्लाम का परचम सर बुलंद रहा। उस वक्त ये सल्तनत उंदलस के नाम से जानी जाती थी और फिर इस सल्तनत पर ईसाइयों ने कब्जा कर लिया, जो आज तक स्पेन के नाम से कायम है। नाज़रीन, ये थी उंदलस के मुतल्लिक कुछ तारीखी मालूमात। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह।